हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने लास्ट सेशन में देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, सो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल पाते हैं, कैसे हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। टेक सम नंबर 6, सो वी कैन राइट 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। नेक्स्ट टेक 20, सो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स अगर लिखना हो तो हम लोग करते क्या है कि उस नंबर को लेते हैं। पहले टेक दिस नंबर, सपोज 20 का निकालना है प्राइम फैक्टर्स, तो करते क्या है, पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से करेंगे डिवाइड, 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे जब तक कि 2 से करता रहेगा, 5 टाइम जाएगा। नेक्स्ट अगली बार ये 5 से हो जाएगा क्लियर, अब आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए पा रहे हैं हम लोग कि दिस 420 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट टेक सम मोर नंबर, लेट अस टेक 48। अगर इसका निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 48 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो ये जाएगा 24 टाइम में, अगेन 2 से तो ये जाएगा 12 टाइम में, अगेन करेंगे 2 से ये जाएगा 6 टाइम में, अगेन 2 से जाएगा 3 टाइम में, सो अगेन 3 से ये जाएगा 1 टाइम में। तो इतना पूरा हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि 2 × 2 4 टाइम हो गया इंटू 3। तो इसी को दिखाते हैं, ऐसे भी है 2 की पावर 4 × 3, ये हो गया। इसको ऐसे बोलते हैं 2 टाइम आ गया है 2 टाइम्स पावर 2 लगा दिए इंटू 5। ओके, तो ये हम लोग रहा कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर्स में करना हो एक्सप्रेस तो कैसे करेंगे। तो बाय डिवाइडिंग बाई 2, 3, 5, 7 ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, और इस फॉर्म में करते हैं एक्सप्रेस। नाउ हम लोग को समझना ये है कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे हम और क्या फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग का है कि प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से अगर किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उससे हम 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम और इसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं इफ़ वी कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, सो टेक सम एग्जांपल, जैसे सपोज हमें फाइंड करना है, ओके टेक फर्स्ट एचसीएफ। सो अगर हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 6 and 20, एचसीएफ फाइंड करना है 6 and 20 का, तो हम करेंगे क्या, पहले हम 6 and 20 के पहले फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो हमने ऊपर यहाँ पे निकाल लिया पहले ही, 6 को बोलेंगे 2 इंटू 3 एंड 20 इज़ योर 2 × 5, ये है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एचसीएफ क्या होता है, 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है, बस वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें केवल 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो कॉमन एक 2 हुआ। ओके, 6 में 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो नहीं होगा, या 5 में 5 या नहीं है, तो एचसीएफ विल बी 2। ओके, नाउ सी द एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या होगा। सो एलसीएम ऑफ 6 and 20 ये क्या होता है, तो एलसीएम जो हम निकालते हैं, इसको निकाल पाएंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब ये हुआ कि 6 और 20 दोनों में 2 आए हुए हैं, लेकिन 2 का मैक्सिमम टाइम्स कितना पाया हुआ है, मैक्सिमम पावर क्या है इसका, इसमें 1 इसमें 2 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 3, इसमें 1 टाइम है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 लेंगे। इसमें 3 नहीं है, मतलब कि 3 की पावर 0 होगा, इसमें 3 की पावर 1 है। तो हमने क्या बोला कि
जिन दो नंबर का एलसीएम निकालना हो उनके प्राइम फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट। तो 3 का मैक्सिमम, इन दोनों में 3 एक ही बार आया हुआ है तो 3 लिए। नेक्स्ट 5 यहाँ पे पावर नथिंग, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो 0 है। सो 5 के ऊपर 1 लेंगे। मैंने बोला जब भी दो नंबर का निकालते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ओके, दैट मीन्स ये कितना हो गया, दिस इज 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, सो एलसीएम विल बी 60, एलसीएम विल बी 60, ये हमारा एलसीएम आएगा। ओके, तो इसी तरह हम और भी नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो टेक सम मोर एग्जांपल। लेट अस टेक द नंबर 96 एंड 404। हमें इन दोनों का फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। तो क्या करेंगे कि हम 96 को यहाँ पे लिखेंगे एंड वी विल डिवाइड इट बाय 2। सो ये जाएगा 48 टाइम्स में, अगेन 2 से करेंगे 24 टाइम जाएगा, अगेन 2 से करेंगे 12 टाइम, अगेन 2 से करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 से करेंगे 3 टाइम। अब स्टॉप हो जाएगा मीन्स 1 2 3 4 5, 2 2 5 टाइम होगा इंटू 3। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट 404। सो अगर ये ओरली हम इसको नहीं ब्रेक कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं मैनुअली और तब निकालते हैं। तो 2 से करेंगे पहले, ये इवन नंबर हो जाएगा, तो 2 0 2 में हो गया, अगेन 2 से हो पाएगा 1 0 1। अब ये आगे हो नहीं पाएगा बिकॉज 101 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट दिस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 101, मतलब ये हुआ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब अगर मुझे फाइंड करना हो एलसीएम, फर्स्ट फाइंड एचसीएफ। ओके, सो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। जब भी ये निकालते हैं हम लोग, तो हमने क्या बोला कि 96 और 404 का प्राइम फैक्टर्स जो निकाले यहाँ पे, प्राइम फैक्टरेशन जो किए हैं, उसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्या है, तो 96 और 404 में 2 2 आया 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे आया हुआ 5 टाइम, तो कॉमन 2 ही हो पाएगा ना। इसमें 2 2 2 टाइम्स है, इसमें 4 टाइम्स 5 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कॉमन हुआ, ठीक है। सो 2 की पावर 2 कॉमन रहा। नेक्स्ट इसमें और भी कॉमन, इसमें 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें 101 है, यहाँ पे नहीं है, सो और भी इसमें कॉमन नहीं है। सो 2 की पावर 2 मतलब कि 4 हो गया एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट सी द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। क्या होती है एलसीएम? तो 96 और 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है। मतलब इन दोनों में 2 आया हुआ है, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितना है, 5 है। टेक 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इसमें 3 आया हुआ है, यस है, पावर 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब इसमें 3 की पावर 0 होगा, ठीक है। सो 3 यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लाई, नेक्स्ट यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। इन दिस नंबर 404, यहाँ पे 101 है, पावर इसका 1 है, ऊपर में नहीं है, सो ऊपर में 101 के पावर 0 रहा होगा, सो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनली इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा वो मेरा हो जाएगा आंसर। सो दिस विल बी 9696 योर एलसीएम। तो ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाते हैं
किसी भी दो नंबर का, दो ही नंबर का नहीं, हम लोग दो से अधिक नंबर का भी फाइंड कर पाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम दो से अधिक नंबर लेंगे और उसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए इस बार हम 3 नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर्स। टेक 6, 72 एंड ओके, हमें इन तीनों का निकालना है एलसीएम एचसीएफ। तो नंबर्स कितने भी हो, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर, हम लोग को प्रोसेस फॉलो वही करनी है। पहले सभी नंबर का फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले हम उसको ब्रेक करेंगे इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 को बोल पाएंगे 2 × 3, ये इजीली कोई भी कर पाएगा, इसे अलग से डिवाइड करके निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट 72, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 72 में निकालना कैसे है। तो फर्स्ट टेक 72, डिवाइड करो, इवन नंबर है 2 से हो पाएगा, 36 अगेन 2 से हो पाएगा, 18 टाइम में होगा, 2 से अगेन होगा 9 टाइम में, अगेन 3 से होगा 3 टाइम में। सो दिस इज ओवर। वी कैन राइट 2 × 2 × 2 3 टाइम्स एंड 3 × 3 × 2 टाइम्स, ये हमारा रहा। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये रहा 72 का प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट 120, अब 120 के लिए भी हम सेम काम करेंगे कि अगर आप ओरली इसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम 120 को डिवाइड करके निकालेंगे फिर। सो 2 से करेंगे डिवाइड, 60 मिलेगा, 2 से किया डिवाइड, 30 मिलेगा, 15, 3 से करेंगे 5 और आगे नहीं हो पाएगा। सो वी कैन राइट 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या होगा ये। तो 6, 72 और 180 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है उन सब में जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम जो फैक्टर्स है, ईच प्राइम फैक्टर्स जो है इसमें, उनमें कॉमन क्या क्या है जो तीनों में अवेलेबल हो, उसको लेना है बस, उनका प्रोडक्ट इसमें करना होगा। तो हम लोग देख ये पा रहे हैं कि 2, एक यहाँ पे 2 सिंगल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है ना, इसमें एक ही 2 है, तो एक 2 सब में है, तो एक 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, सो 1 3 तीनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कुछ और भी इसमें अवेलेबल है। सो यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसमें 2 3 था, तो 2 सब में एक बार था, ले लिया मैंने। 3 यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कॉमन एक ही बार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिर्फ इतना ही होगा हम लोग का 2 × 3 6 एचसीएफ। नेक्स्ट सी एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120, इनका एलसीएम तो हमने पहले ही तुम्हें पढ़ाया है कि एलसीएम क्या होती है। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सो अगर देखें हम इन तीनों में 2 आया हुआ है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है। सो टेक 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें 3 आया है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। टेक 3 की पावर 2, ओके 2 3 हो गया। नेक्स्ट 5 यहाँ आया हुआ है, तो 5 इसकी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 होगा, वो 0 होगा, सो एक 5 होगा। सो दिस विल गिव द एलसीएम। 2 की पावर 3 इट विल बी 8, ये 9 होगा, इनटू ये 5 होगा। सो फाइनली इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सो इट विल गिव 360, ये होगा एलसीएम। सो ये रहा हम लोग का हाउ टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स था तो दिखा दिया मैंने, 4 नंबर भी रहेगा तो ऐसे ही करना है, 5 नंबर्स भी रहेंगे तो भी सेम प्रोसेस से ही फॉलो करेंगे और फाइंड कर पाएंगे हम लोग इजीली। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें एक और स्मॉल टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द गिवन 2 नंबर्स। सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जैसे हमने पहले निकाला था। सपोज टेक एग्जांपल ऑफ दिस
जैसे हमने इसमें लिया था यहाँ पे 2 नंबर्स। टेक एग्जाम्पल ऑफ 6 and 20. ओके, सो जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ 6 and 20। जैसे मैंने 6 लिया था, 20 लिया, इन दोनों का निकाला HCF 2 आया, इन दोनों का निकाला HCF 2 था, LCM 60 मिला। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि LCM इंटू HCF, LCM मेरा 60 है, HCF मेरा 2 है, सो ये नंबर मिल रहा है 120। ओके, दिस इज गिविंग नंबर 120 एंड ऑल्सो द जो नंबर थे हमारे पास 6 and 20, उनका प्रोडक्ट भी 120 ही आ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास गिवन 2 नंबर्स है, सपोज A and B are two given numbers, then LCM of AB into HCF of AB will be equal to A into B. This is your relation between the LCM HCF and the 2 given numbers. ये रिलेशन है, इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। इसमें सिंपल सी बात है, हम एक और आप लोगों को दिखाते हैं एग्जाम्पल फटाफट। टेक अ नंबर 4, सो इट इज़ 2 multiply 2. टेक वन मोर नंबर दैट इज़ 10, सो दिस इज़ 2 into 5. ओके, LCM ऑफ 4 and 10 विल बी व्हाट? सो इन दोनों में 2 की पावर 2 है, मैक्सिमम है, ये होगा, और 5 एक ही है, सो ये 20 हो जाएगा LCM। HCF क्या होगा? HCF ऑफ 4 10, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है। सो हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि HCF इंटू LCM ये कितना आ रहा है? HCF इज 2 एंड LCM इज 20, सो प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is coming 40. In this manner the product is coming 40. So next product of 2 number, product of 2 numbers equal to, एक में नंबर 40 है, 4 है, और एक 10 है, so it is again coming 40. मीन्स यहाँ से बातें बोल सकते हैं, ये क्लियर हो रहा है ये यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये जो है रिलेशन है। सो नेक्स्ट इस पे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, और बेस्ड ऑन HCF LCM एंड फ्रॉम दिस रिलेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।